असूल की फ़िलासफ़ी में लिखा हुआ है कि जो हम खाते हैं, जो ग़िज़ा होती है हमारी, उससे हमारी तबीयत पे असर पड़ता है। मसलन सब्ज़ी के बारे में लिखा हुआ है और गोश्त ग़िज़ा असर डालती है, तो इसलिए बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जी। ठीक, ग़िज़ा असर डालती है, ठीक है, ये लिखा हुआ। फिर सवाल क्या है? सवाल ये है कि किस हद तक, मसलन वो मैंने मज़मून पढ़ा है लेकिन इतनी मुझे उसकी समझ नहीं आई कि मसलन किस हद तक वो तबीयत पे असर पड़ता है। बात ये है कि आजकल तो जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो तो वैसे ही कहते हैं ना बैलेंस डाइट खाओ। कभी कोई नहीं कहता कि आपको कि सिर्फ आप गोश्त के ऊपर ही गुजारा करते रहें, बीफ खाते रहें सिर्फ, या बकरे का गोश्त खाते रहें, चिकन ही खाते रहें, या फ़िश खाते रहें, या चावल खाना है तो चावल ही खाते रहें, या गंदम खानी है तो उसी को आटा रोटी पका पका खाती रहो बगैर किसी चीज़ के, या वेजिटेरियन हो तो सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाओ, हैं? ठीक है, इसके हक़ में जो सपोर्ट करने वाले हैं वेजिटेबल्स को, वेजिटेरियन जो हैं वो अपने हक़ में दलीलें देते हैं, जो गोश्त खाने वाले अपने। लेकिन जो एक नॉर्मल न्यूट्रिशनिस्ट है वो यही कहता है कि बैलेंस डाइट लो, ठीक है ना, गोश्त भी खाओ, सब्ज़ी भी खाओ, मछली भी खाओ, गाय भी खाओ, हर चीज़ खाओ। तो यही चीज़ हज़रत ने फरमाई है उसमें। उस बुनियादी नुक्ता यही है कि बैलेंस डाइट रखो। एक तरह की डाइट होगी तो सिर्फ गोश्त खाने वाले सिर्फ खूनख्वार शेरी ना बन जाना कहीं, ये मिसाल दी हुई है आपने, या सिर्फ सब्ज़ियाँ खाने वाले बकरी ना बन जाना जो बुज़दिल होती है, ठीक है, ये मिसालें दी हुई हैं इस तरह। तो ये है, और ये बड़ी नेचुरल, मतलब बड़ी लॉजिकल बात है कि बैलेंस डाइट रखनी चाहिए। तो क्या इसमें मसला क्या है? आप पढ़ी क्या हुई हैं? जी, मैं इकोनॉमिकल साइंस पढ़ रही हूँ। हाँ, इकोनॉमिकल साइंस। अच्छा, तो इकोनॉमिक्स का न्यूट्रिशन से कोई ताल्लुक नहीं है?